जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे होंगे। अपने जीवन में जो भी परिस्थिति आए, अपने आप को ये बता रहे होंगे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वो परमात्मा है, तुम्हारे साथ वो जगत जननी है, तुम्हारे साथ वो उच्च शक्ति है। ये खुद को कहते हुए विश्वास के साथ, होप के साथ, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं आज आपके लिए कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, कलेक्टिव एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ, कलेक्टिव चैनल मैसेजेस लेकर आई हूँ। जो भी मैसेजेस आपके लिए चैनल हो रही है, टैरो से आ रही है, गाइडेंस मिल रही है, स्पिरिट से, इनफाइनाइट स्पिरिट से, डिवाइन स्पिरिट से, उस सुप्रीम पावर से, माँ काली से, महाकाल से, श्री हरि कृष्ण से, अल्लाह जीसस वाहिगुरु से मैं आपके लिए बताऊंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, भले ही किसी भी हाल, किसी भी परिस्थिति में आप हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा वाइब मिल रहा है कि अब जो ये वीडियो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत टफ सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप हाल फिलहाल में ऐसे एक टफ फेज से निकल रहे हो या निकल रहे थे, जहाँ पे अगर आप नहीं होते कोई और होता तो डेफिनेटली गिव अप कर देता। और ऐसे नहीं कि आप बहुत पावरफुल हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो इसलिए आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। बात ऐसी है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे एक संदेश आपके मन ही मन में आ रहा है कि आपकी अंतर मन की आवाज़ कह रही है कि डोंट गिव अप, यू कैन नॉट गिव अप, यू हैव टू स्टिक टू योर पाथ। आप जहाँ पे हो, जिस पथ पर हो, वहीं पर अड़े रहो। भले ही अभी यहाँ पे टिके रहना मुश्किल लग रहा है, पर तुम्हें टिके रहना होगा, तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, तुम्हें पॉजिटिव सोचना होगा, तुम्हें पॉजिटिव रहना होगा, अपने मन में, अपने चेहरे पे मुस्कान लेकर, ईश्वर पे विश्वास रखकर आगे बढ़ना होगा कि जब ईश्वर साथ है तो सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे एक अंतर्मन की आवाज़ आपको बार बार मिल रही है, मुझे ऐसे सुनाई पड़ रहा है आपके अंतर्मन की आवाज़। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और ये अगर आवाज़ आपको बार बार अपने अंतर्मन की आवाज़ से सुनाई दे रही है, एज अ गट फीलिंग, एज अ इंट्यूशन, एज अ सोल कॉलिंग, ये सिर्फ आपकी अंतर्मन की आवाज़ नहीं है। व्हेन आई से दिस, ट्रस्ट मी, ये यूनिवर्स का आवाज़ है, एंजल्स का आवाज़ है, एंजल्स की कॉलिंग है, डिवाइन कॉलिंग है। आप जिस भी देवता से, जिस भी डेटी से, जिस भी गॉड गॉडेस से, जिस भी एंजल से कनेक्टेड फील करते हो, या फिर आप उसे स्वयं स्व के नाम से जानते हो, या फिर इसे यूनिवर्स कहते हो, उनकी आवाज़ है कि वो चाहते हैं कि आप डटे रहें, क्योंकि उन्हें पता है फ्यूचर क्या है। आप अभी 3D प्लेन में नहीं देख पा रहे हो, पर उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपके फ्यूचर क्या है। ओके, तो मैं आपको ये कह दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग के तरह ही लीजिएगा, ओपन माइंडेड के साथ, पॉजिटिव होकर, रिसेप्टिव होकर इस मैसेजेस को लीजिएगा। अगर अच्छे मैसेजेस आते हैं, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल। अगर कुछ 19-20 ऐसे मैसेजेस आते हैं तो उस पर क्या गाइडेंस आ रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि क्या कोई नेगेटिव मैसेज या वार्निंग आया है। टैरो है, यहाँ पे आपके टाइम पास करने के लिए या फिर आपको फील गुड कराने के लिए, शुगर कोटिंग करके आपके मनपसंद मैसेजेस देने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। जो मैसेज आएंगे, जैसे मैसेज आएंगे, मैं आपको वो बताऊँगी। आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में जो मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आपको वो लगता है कि ये मैसेज आपके लिए है, आपके लाइफ में रेजोनेट हो रही है, तो वो अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव नहीं आ रही है तो वहाँ पे आपको सतर्क होके नेक्स्ट क्या गाइडेंस उसके साथ आ रहा है, क्या कोई चैनल रेमेडीज उसके साथ आ रही है, इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जीज, आपको डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है, वो सुनने की ज़रूरत है। ओके, साथ ही पॉजिटिव होकर इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या कुछ सीखना है, ये भी आपको सुनने की, जानने की ज़रूरत है।
चलिए मैं अभी कार्ड शफल कर लेती हूँ और देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है। लेट्स स्टार्ट विथ माँ काली ऑरेकल। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ मुझे बताएं, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या कोई संदेश है, आपके लिए क्या कोई संदेश है माँ काली की तरफ से। माँ काली बताएं, आपके जो बच्चे, आपके जो अंश ये वीडियो अभी देख रहा है उनके लिए आपकी तरफ से क्या कोई संदेश है। कार्ड्स खुद से आने की वेट करूंगी इस बार। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ कार्ड्स देखिए, जो भी गाइडेंस आप इन्हें देना चाहते हैं, जो भी इनकी परिस्थिति है, जो भी आप इन्हें कार्ड्स आ गए। कुंडलिनी शक्ति, मैंने कहा बहुत टफ फेस से ये फाइल, जो भी ये फाइल कह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं उनकी बहुत टफ सिचुएशन से आपने गो थ्रू किया। माँ युग शक्ति नंबर 14, माँ कामा ऑफ काली 38 अगेन नंबर 11, नंबर 28 गुह्य काली अगेन नंबर 10। तो यहाँ पे 10-10 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर ये जो रिसेंटली गया 10-10 पोर्टल, उस दौरान बहुत बड़ी टफ चेंजेस आपके लाइफ में आई होंगी। बहुत सारे लोगों की असली चेहरे आपके सामने आया होगा, जिनको आप कुछ सोच रहे थे वो उनकी असली रूप अपने आप में बाहर दिखाए होंगे। आपको देखकर बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा होगा, आपको ऐसा लगा हो कि आपको लोगों ने धोखा दिया, ऐसा लगा होगा कि आपके साथ सबने बहुत बुरा किया, आपको विश्वास दिलाकर आपको तकलीफ दिया, आपको आपके सामने जो डोंग रचाते थे माँ काली की कृपा से जब वो सामने आई, आपके जितना ज़्यादा प्यार था, जितना ज़्यादा हैप्पीनेस थी, जितना ज़्यादा सेलिब्रेशन उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ जुड़ा हुआ था, सब कुछ तहस नहस हो गया, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा फियर्स फॉर्म में आ गए, बहुत गुस्से में आ गए। आपने बहुत कुछ सुना डाला, मतलब आप कहीं पे भी रुके नहीं। आप उनको बुरा लगेगा, या लोग सुन रहे हैं, या ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, कल को इस व्यक्ति को फेस करना पड़े तो कैसे फेस करूँगी या करूँगा वाले थॉट को नहीं रखते हुए आपने सब कुछ सुना डाला। आप इस लेवल पे अपने इमोशंस को अनकंट्रोलेबली आपने दिखाया, जहाँ पे वो व्यक्ति बिल्कुल सुन्न हो गए, उन्हें समझ में नहीं आया, कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसे वो सीक्रेट बाहर निकल कर आएगी। पर जैसे ही वो सीक्रेट बाहर निकल कर आई, दे कांट फेस यू, दे वर लाइक सो गिल्टी, गिल्ट कॉन्शियसनेस। और वहाँ पे आप दोनों के बीच में एक ट्रू एसेंस ऑफ लव, ट्रू जेन्यून लव, यहाँ पे ब्लू एंड पिंक कलर की कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की सही बैलेंस यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। मुझे इससे ये मैसेज ये मिल रहा है कि उस दौरान ना ही आप अपने संतुलन में थे, ना वो अपने संतुलन में थे। आप दोनों ने ही अपने आपा खोया और आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहा। पर मैं ये देख पा रही हूँ, प्यार तो है आप दोनों में। कहीं ना कहीं आप दोनों ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, पर एक्सट्रीम इंटेंस कार्मिक साइकिल्स के साथ। और आप एक दूसरे को इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहे थे, इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, जब तक आप सही से हीलिंग, सही से इनर वर्क नहीं करते और डिवाइन यूनियन में नहीं आते। क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। आपको सरेंडर करने के लिए यूनिवर्स कह रहा है, पर आप सरेंडर करने से भी मुकर रहे हो। आपको ये समझ में आ रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि गिव अप मत करो, पर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि क्या गिव अप नहीं करना है। ईगो को गिव अप नहीं करना है क्या, होप को गिव अप नहीं करना है, पॉजिटिविटी को गिव अप नहीं करना है, स्वयं को गिव अप नहीं करना है, क्या गिव अप नहीं करना है। आप अपने ईगो को पकड़ के बैठे हो और वो भी अपने ईगो को पकड़ के बैठे हैं। जहाँ पे आप दोनों के बीच में सच में बहुत ज़्यादा गहरा प्यार है और ईश्वर की कृपा उस प्यार पर बनी हुई है। कृपा दृष्टि हमेशा आप दोनों के साथ है। ईश्वर के द्वारा आप दोनों एक दूसरे के साथ आए थे, पर आप इसे अभी
ऐसे समझ रहे हो कि ये बहुत बड़ी भूल थी, ये बहुत बड़ा श्राप था, जिस वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसे हो गया, जिसे एक वक्त के लिए आपने ऐसा समझा था कि यही आपकी किस्मत की वो पहियाँ हैं जो आपके हित में बदला है, और ईश्वर ने आपके सारे प्रेयर्स की आंसर कर दी। आपके जीवन में ऐसा प्यारा इंसान भेजा जो आप जन्मों से ही सोच रहे थे कि कभी आप पा ही नहीं सकते, और आप ईश्वर को इतना धन्य करते थे। आपको ऐसा लगा कि ये आपके विश फुलफिलमेंट है, पर एक सीक्रेट जब बाहर आया, आप इतने इम्पल्सिव और इतने रैश डिसीजन लेने लगे, और आप इतने बैड सिचुएशन जो हुआ वहाँ पे आप इतने बैड वर्ड्स, वोकैबुलरी आपकी इतनी बुरी थी, अब हालात बहुत बिगड़ी हुई है। और उस इंसान अगर आपके सामने आना चाहती हैं या चाहता है, उनके सामने भी बहुत सारे बाधाएं हैं, वो आपको फेस करने में हिचकिचाहट उन्हें हो रही है, पर वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनिशिएट लेंगे तो बातें सुलझ सकती हैं। जितनी उलझन है अभी, जितना उलझा हुआ है अभी, सब कुछ सुलझ सकता है अगर आप एक्शन लो, पर आप एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है कि एक्शन लो, बातें करो, पर आप इसे खींच रहे हो। इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसे फीमेल या फेमिनाइन एनर्जी, वो फीमेल ही होना ज़रूरी नहीं है, मेल या फीमेल दो भी, जो एक फेमिनाइन एनर्जी है, गॉसिप वॉसिप करने वाले टाइप ऑफ पर्सन है, वो आपसे एक बातें कर रहे हैं और उस पर्सन से एक बातें कर रहे हैं। आप दोनों के पीछे मिसकम्युनिकेशन, आप दोनों के पीछे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसके चलते आपके लाइफ में ये ऑब्स्टिकल्स बनी हुई हैं। वो वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हो, दोनों हैप्पी लाइफ के ड्रीम देख रहे हैं। एक्शन लेने की बात आए तो आप थम के बैठ गए हो, सोच रहे हो यूनिवर्स कब बोलेगा, वो वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत मेहनत कर ली, अब क्या होगा। दोनों एक दूसरे को पूर्ण मानते हो, पर एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, भाई कब कौन मूव करेगा पहला? अपने इंट्यूशन को सुनो। अब आप ऐसे क्रॉस रोड में खड़े हो, जो हुआ सो हुआ, पास्ट में उसे जाने दो। यू कैन नॉट गो बैक टू योर past, you cannot rewrite your past, but you can create your future by becoming the co-creator of your life. अपने अतीत में जो हुआ, उस अतीत में हुए हर घटना को आप जाकर ठीक नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही ठीक करना होता तो आप वो सबसे पहले ठीक करते जिस घड़ी आप इस दुनिया में आए थे। अपने माँ से कहते, माँ दोबारा मुझे अपने कोख में ले ले, मुझे दोबारा अच्छे वक्त में, शुभ मुहूर्त में, अच्छे घड़ी पे मुझे जन्म दे, की तारीख की मेरी किस्मत, ताकि मेरी कुंडली बहुत बढ़िया बने और मैं भी बहुत खुशहाल जीवन जीऊँ। नहीं हो सकता। जो हो चुका वो हो चुका, और जो हो रहा है उसे आप नियंत्रण कर सकते हो बाय द वे जैसे आप प्रेजेंट में रिएक्ट कर रहे हो, फ्यूचर को सोच के डरने से नहीं। जो बच्चा अगर एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहा है ना, वो एग्ज़ाम के दिन के बारे में सोच सोच के बैठ के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क नहीं ले सकता। कल को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जब आज वो प्रिपेयर करेगा, आज वो रिवाइज करेगा, आज एफर्ट्स लगाएगा, आज मेहनत करेगा, तो उसकी रिजल्ट्स उसके सामने आएगी। ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम डेट को देखकर बैठे रहें, उसी दिन के बारे में सोचते रहें, उसी दिन के आप यही मैनिफेस्ट करें, मैं जा रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, मेरे मार्क्स आ गए हैं और सब मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैंने अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम क्लियर किया। सिर्फ इससे मैनिफेस्टेशन नहीं होती भाई, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। सेम गोज़ विथ योर लव लाइफ। आप हमेशा ये सोच के नहीं बैठ सकते कि मैं अच्छा प्यार, सच्चा प्यार, मतलब निस्वार्थ अपनापन वाला प्यार मैं डिज़र्व करता हूँ, डिज़र्व करती हूँ। ये सोच के बैठे रहने से नहीं होता, इसे देना भी पड़ता है। मैं यहाँ पे ना आपको ना आपके पर्सन को गलती कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से पागलों जैसे प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे से पागलों जैसे लड़ते हो, कुत्तों जैसे लड़ते हो। लिटरली आई एम गेटिंग दैट सीन, जैसे वो लड़ते हैं ना डॉगीज, जहाँ पे आप जाके उनको रोक ही नहीं सकते, उस लेवल पे लड़ते हो। वर्बली लड़ते हो, इमोशनली लड़ते हो, मैसेज में लड़ते हो, फ़ोन में लड़ते हो, नहीं बात करके भी लड़ते हो, मन ही मन में लड़ते हो, टेलीपैथिकली लड़ते हो। भाई इतना कौन लड़ता है, मुझे ये बताओ। और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो उससे बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसे इग्नोर कर रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो है भी या नहीं है। ये कैसे चलेगा? मैं जनरल रीडिंग देख रही थी, यहाँ पे बहुत सारा लव मैसेजेस, लव रीडिंग्स की ही आ रही है। आई वॉज नॉट इंटेंशनली डूइंग दिस। पता नहीं आज की रीडिंग बहुत नींद गवाई आपने, कल रात को नहीं सोया था क्या?
मुझे आप दोनों के बीच में ऐसे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में है। उन्हें आप दोनों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर आप उनके बारे में ही सोचकर परेशान हो रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि वो तो खुशहाल अपने जीवन जी रहे हैं, उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। इतना ज़्यादा इनर वर्क करने के बाद भी, इतने प्रेयर्स करने के बाद भी, इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हर दुख मेरे ही हिस्से में क्यों लिखा है। अगर मैं इस सिचुएशन से जाना चाहूँ, निकल जाना चाहूँ, तब भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रही हूँ, और खुशी भी मेरे जीवन में नहीं आ रहा है। मैं इक्वल गिव एंड टेक चाहती हूँ, ईश्वर की तरफ से इसे आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पर वेट ही करते जा रही हूँ या जा रहा हूँ। जितना भी सेल्फ लव की एनर्जी में रहने की कोशिश करूँ, अच्छे कर्म करने की कोशिश करूँ, तब भी बस ये वेटिंग पोजीशन में ही रहना क्यों लिखा है। जब किसी और को ये सब बहुत आसानी से मिल सकता है, तो मुझे इतनी पापड़ बेलने के बाद भी ये सब क्यों नहीं मिल रहा। ये सोच के ऐसा लगता है कि आपने जो सपने की महल बनाई थी वो सब कुछ एकदम बिखरता हुआ, टूटता हुआ गिर जाता है। आपको ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति आपसे इतना प्यार भरी बातें करते थे और आपसे प्यार जताते थे, वो उनका कहीं ना कहीं ट्रिकी बिहेवियर है। वो सच में आपसे प्यार नहीं करते, वो सच में आपको पसंद नहीं करते, वो सच में आपको सब कुछ नहीं मानते। ऐसे थॉट से आप खुद को बांधे रख रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि वो आपको ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट मानते हैं। वो आपको एक एम्प्रेस एनर्जी में देखते हैं। वो आपके लिए लोगों से लड़ने के लिए तैयार है। वो बहुत ज़्यादा रॉक बॉटम हिट करके भी उठ के आपके पास आए हैं, आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। जिस दिन आपने उनके लाइफ में आया, उन्हें ऐसा लगा कि उनको वो मेहनत की फल मिल गई, जिसकी वजह से वो अपने आप को द किंग, द एम्परर एनर्जी में मानने लगे, और ये डिवाइन जजमेंट है, ये सोचा। पर आपको बता दूं कि जैसे मैंने पहले भी बताया, आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में दिख रहे हो, तो आप दोनों के बीच में अभी उनका वक्त है ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का, असेंशन का, डिवाइन मैस्कुलिन। अब वो इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं। अब वो कार्मिक साइकिल्स में अटके हुए हैं, उस कार्मिक बैगेज को क्लियर करने के लिए लगे हुए हैं, जहाँ पे आपका काम बस इतना ही होना है कि आप उनके साथ स्थिर होकर, कॉन्फिडेंट होकर, पॉजिटिव होकर, स्टेबल होकर साथ दें। आप जब काम एंड कंपोजर में रह के यहाँ पे एक्शन लोगे, तो आपके लाइफ में सब कुछ बदलेगा। आप इस पास्ट की एनर्जी को पकड़े बैठे रहोगे। जब तक आप यहाँ पे बैठे रहोगे, आपकी एनर्जी को आपके पर्सन मिरर करेंगे। वो हर्मिट मोड में ही रह जाएंगे, वो यही सोचते रह जाएंगे। वो आपसे बात करना कम कर देंगे, वो लोगों से बात करना कम कर देंगे, वो एक्टिव रहना बंद कर देंगे। उन्हें अपना प्यार गलत लगने लगेगा, उन्हें अपना प्यार बोझ लगने लगेगा। वो किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका काम का शक्ति आप हो। वो बहुत बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा लगता है कि एवरी टाइम ही और शी फेल्स। वो सब कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि उनसे पूरी तरीके से गलतियां हुई पास्ट में, और वो सेंसेस में नहीं थे। पर आपको यहाँ पे इसे समझना पड़ेगा, आपको उनके प्यार को समझना पड़ेगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, और आप एक दूसरे के लिए बने हो। ईश्वर आप एक दूसरे के करीब लाना चाहता है। इसके लिए आपको अपने कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, उन्हें उनके कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, अपने कार्मिक लेसन्स को सीखना पड़ेगा। तब आपके लाइफ में पीसफुल, अबंडेंट, हैप्पी चेंजेस आएंगे आपके जीवन में। ये कुंडलिनी शक्ति का कार्ड माँ ये बताना चाहती हैं कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप ये रीडिंग सुन रहे हो, डेफिनेटली आपको अपने एनर्जीज पे काम करना है, बिकॉज द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। इस पावरफुल चेंज को गो थ्रू करने के लिए ना आपको बहुत काम एंड कंपोज रहने की ज़रूरत है बच्चे। हो सकता है आपके फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो सकता है आपके लाइफ में कोई न्यू बेबी, न्यू फर बेबी, न्यू पैरेट्स, पेट एनिमल ऐड ऑन हुआ हो सकता है आप नए बिजनेस इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, एंड यूनिवर्स सेज
With the fiery climax, a new beginning is coming. You have to take action right now to win-win forecast is outcome is forecast. आपके सपनों के लिए सही सा प्लान के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। विद द कामा ऑफ काली, यहाँ पर जो कामा ऑफ काली का कार्ड आया है, ये सिर्फ इतना ही नहीं बताता है कि आप अपने पर्सन के साथ की प्लेजर, वो काम की बात नहीं करता है, ये सिर्फ काम वासना की बात नहीं करती है, ये लस्ट की बात नहीं कर रही है, ये बात करिए प्लेजर की। अर्थ धर्म काम मोक्ष, यहाँ बात होती है प्लेजर की, यहाँ बात होती है हैप्पीनेस की, यहाँ बात होती है चेरिशिंग द मोमेंट ऑफ नाउ की। आप सांस ले रहे हो, फील करके लो। सांसें छोड़ रही हो, फील करके छोड़ो। आप पानी पी रहे हो, उसे भी फील करके एंजॉय करके पियो। आप किसी से बातें कर रहे हो, उस मोमेंट में रहो। इंसान कोई कुछ बोल रहा है आपसे, उस मोमेंट में रह के उसके परसेप्शन को समझो। उस एक्चुअल मोमेंट में आप जब रहोगे तब आपकी लाइफ बदलेगी, ना कि आप अपने एक्सपेक्टेशन को किसी और के ऊपर थोपते रहें। यहाँ पे युग शक्ति ये बता रही है आपके बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करने वाले हो। आने वाले 1 महीने के अंदर आपके लाइफ में बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी चेंजेस आ रही है। धर्म ऑफ काली भी आ गई। अच्छे कर्म करते जाओ, धर्म के पालन करते रहो, सब कुछ सही होता रहेगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, सन एनर्जी बार बार आना इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। आपको सही मार्ग दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको उस तरफ चलने की ज़रूरत है। अपनी ईगो को लेट गो करो, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड, समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन, एविल स्पेल विल फेड अवे। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि घर पे, परिवार पे कोई बहुत बीमार है, परेशान है, उनकी हेल्थ पे सुधार आएगी। आपकी हेल्थ में इश्यूज है, उसमें भी सुधार आएंगी। समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन। रिकवरी फ्रॉम इलनेस का कार्ड ऑलरेडी आ ही गया, मैं चैनल कर रही थी मैसेज, अभी कार्ड्स भी आ गए। रिकवरी फ्रॉम इलनेस, मनी मनी मनी, सक्सेसफुल एंड लॉफुल अर्निंग, बैलेंस योर फेमिनाइन एनर्जी। व्हाट मोर यूनिवर्स, व्हाट मोर स्पिरिट, माँ काली, माँ तारा, भैरव बाबा। ओल्ड बैगेज विल बी रिप्लेस्ड। मैंने बोला था ना, पास्ट में जो भी हुआ उसे पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेट इट गो। ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड। एंड ऑफ अनफ्रूटफुल सिचुएशन पहले भी आया था। पे आउट ऑफ हार्ड वर्क, यू आर सेफ, योर लव्ड वंस आर सेफ, योर लव इज सेफ। हैव होप, हैव फेथ, हैव अनशेकेबल ट्रस्ट। पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव अफर्मेशन की इस्तेमाल करें। न्यू बेबी की बात की यहाँ पे, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, क्यूट बेबी के फोटो के साथ आ गया है। पैरेट पालने की बात की, पैरेट की कार्ड आ गई है। एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, सूदिंग, रोमांस एंड लिसनिंग टू व्हाट अदर्स हैज टू से। विक्ट्री विल बी योर्स विद 6 ऑफ वैंड्स, पहले भी ये मैसेज आया था। गुड हेल्थ, अगेन गुड हेल्थ की बात आई है। प्रमोशन की बात आई है, इंक्रीमेंट की बात आई है, पावर की बात आई है। फाइनल मैसेजेस यूनिवर्स, अभी जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए फाइनल मैसेजेस क्या है? गाइडेंस। कभी कभी ना सामने वाले व्यक्ति से बातें करते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए उनके सामने खुद हार जाना सबसे बड़ी जीत होती है। ऐसे में आप उस रिश्ते में जीत जाते हो, इस इंसान के सामने हार जाते हो पर उस इंसान को जीत जाते हो। अब आप डिसाइड करो कि आपको सिचुएशन में जीतना है कि आप उस इंसान को जीतना है, क्योंकि वो इंसान बहुत प्रीशियस है। गिल्ट से बाहर आओ, ईगोइस्टिक सिचुएशन से बाहर आओ। बहुत ब्यूटीफुली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है, अबंडेंस आ रही है, चेंजेस आ रही हैं। वर्ल्ड कार्ड के साथ आप कहीं ट्रैवल ज़रूर करोगे। आप दोनों इकट्ठे ट्रैवल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, बेटर टाइम्स अहेड, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। अगेन ये मैसेजेस आए हैं। अ win-win outcome is forecast. I am the blessed being in this universe वाले अफर्मेशन बार बार इस्तेमाल करो। तो ये रहा आपके लिए संदेश। ये जनरल रीडिंग था, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग करानी है
तो आप डेफिनेटली ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपको फिर और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। माँ काली आपके साथ है, महाकाल आपके साथ है। 333 222 44 33 ऐसे नंबर्स अगर ज़्यादा दिख रहे हैं, 369 936 693 जैसे कॉम्बिनेशंस आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर 10 10 1001 जैसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए रहा। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। शिव सदा सहायते, शिव सदा 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 ही सहायते। जब शिव साथ है, जब माँ काली साथ है, जब महादेव साथ है, जब माँ तारा साथ है, जब भोलेनाथ साथ है, तो सब कुछ सही होना ही होना है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, सब कुछ बेहतर हो रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। मैं अपनी माँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक विश, हर एक मनोकामना, हर एक परिस्थिति बहुत खूबसूरती से बदले। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे प्रेयर्स के साथ। लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।